Hello everyone and good morning students. Now we are discussing the drug acting on a respiratory system part second. फर्स्ट पार्ट में हमने ड्रग एक्टिंग ऑन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं एंड ब्रोंकियोडाइलेटर्स के बारे में पढ़ा था. अब आज हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट. सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंटीटसिव्स. व्हाट इज़ एंटीटसिव्स? क्या होते हैं? Antitussives drug that are a purpose to cuffing the possibly by reducing the activity of a cuff center on a brain. मतलब एंटीटसिव्स हमारे वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे कफ को सप्रेस करने के काम में आती हैं. कफ सेंटर जो हमारे होते हैं उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हैं जो कि हमारे ब्रेन सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड एंटीटसिव्स आर अ एजेंट दैट यूज टू रिलीव द ड्राई कफ. एंड एंटीटसिव्स हमारे वो होते हैं जो कि हमारे ड्राई कफ के रिलीज़ करने के या कम करने के काम में, उसमें आराम पहुंचाने के काम के लिए यूज़ में लाए जाते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीटसिव्स यानी क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं. तो एंटीटसिव्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज़ ओपियोड्स, द एग्जांपल इज़ कोडीन. नॉन ओपियोड्स की कैटेगरी है जिसका एग्जांपल है नोस्कैपिन एंड डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन. अब हमारा एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं जिसमें हमारा डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, ये हमारा एग्जांपल है. और हमारा पेरीफेरली एक्टिंग जो हमारे एंटीटसिव्स होते हैं उसका हमारा एग्जांपल है डायाजीन. अब हमारे एडजुसेंट एंटी जो टसिव्स हैं जिसे हम ब्रोंकियोडाइलेटर्स भी बोलते हैं, उसका एग्जांपल है सॉल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूनालिन. टाइप ऑफ एंटीटसिव्स क्या हो सकते हैं? अब देखिए एंटीटसिव्स हमारे 2 तरीके से वर्क करते हैं. एक तो हमारे सेंट्रली एक्टिंग हो गए, दूसरे हमारे लोकली एक्टिंग हो गए. अब ये अपना एक्शन अलग अलग, मतलब सेंट्रली और लोकली अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. उसमें हमारे आ जाते हैं सेंट्रली एक्टिव एंटीटसिव्स में नारकोटिक्स की कैटेगरी के, जिसके हमारे एग्जाम्पल होते हैं कोडीन एंड हाइड्रोकोडोन. इसके बाद एडिक्टिंग्स होते हैं एंड नॉन एडिक्टिंग होते हैं कुछ एजेंट हमारे. फिर हमारे नॉन नारकोटिक्स की कैटेगरी में एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं ओपियोड्स डेरिवेटिव्स, जिसका हमारा एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन, जो कि हमारी नॉन ओपियोड्स की कैटेगरी में आता है. एज अ सेंट्रली एक्टिंग हमारा वर्क करता है एंटीटसिव्स. लोकली एक्टिंग, अब हमारा जो एज अ लोकल एक्शन प्रोड्यूस करता है वो हमारे आ जाते हैं लोकली एंटी एंटीटसिव्स हैं. अब ये हमारे एज अ स्टीम इनहेलेंट के थ्रू वर्क करते हैं और अपना इफेक्ट जो है वो एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी शो करते हैं. कफ क्या होता है? कफिंग की प्रॉब्लम को हमने लाइफ में कभी ना कभी देखी है, सुनी है और महसूस भी की है. तो अब हम जानते हैं कफिंग के बारे में कि कफिंग क्या चीज़ है. कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. इट्स पर्पस बीइंग एक्सपल्सन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द लंग्स एंड अपर एयरवे पैसेज. यानी कि एक कफ जो है हमारा वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का प्रोसेस है. प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब क्रिया के प्रति एक विपरीत अपनी प्रतिक्रिया देना. यानी कि जब कोई हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई बाहर से ऐसा फॉरेन मटेरियल सब्सटेंस हमारा आ जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड है, उसकी कोई नीड नहीं है, अब वो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जा करके कहीं ना कहीं एक इरिटेशन कॉज कर रहा है, एक प्रॉब्लम अराइज कर रहा है. अब उस चीज़ को बॉडी जो है वो विद द हेल्प ऑफ अ कफ के थ्रू बॉडी से रिमूव करने का काम करेगी. तो जो हमारा एक्सपल्सन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन हो रहा है, जो हमारा फॉरेन मटेरियल है, वो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू, म्यूकस के थ्रू हम अपने एयर पैसेज से, अपने लंग्स से एयर जो पैसेज है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके थ्रू हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं. उसे हम बोलते हैं कफ. मैकेनिज्म ऑफ अ कफ क्या होता है? तो देख लेते हैं. स्टिमुलेशन ऑफ अ मैकेनो ओ कीमो रिसेप्टर, यानी कि जो हमारे मैकेनिको ओ कीमो रिसेप्टर्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, मतलब इन्हेंस होने लगते हैं. फिर अफरेंट इम्पल्शन ऑफ अ कफ सेंटर, जो कि मेडुला में प्रेजेंट है. कफ सेंटर्स का हमारे अफरेंट इम्पल्शन स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर दैट इफरेंट इम्पल्शन वायस पैरासिम्पैथेटिक मोटर नर्व्स एंड डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स एंड लंग्स. यानी कि जो इंटरकोस्टल मसल्स एंड लंग्स, हमारी जो नर्व्स के डायाफ्राम है एंड पैरासिम्पैथेटिक्स मोटर्स है, वहाँ पे हमारा इफरेंट इम्पल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. अब जब हमारा अफरेंट इम्पल्शन हो गया, इफरेंट इम्पल्शन स्टार्ट हो गया और हमारा स्टिमुलेशन कीमो और रिसेप्टर का, मैकेनिको और रिसेप्टर का स्टार्ट हो गया, इसके बाद क्या होता है? इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रामेटिक
कि जो हमारा जो हमारा डायग्रामेटिक इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनसे एक नॉइजी रिस्पायरेशन या कहें कि जो कफ है, नॉइजी रिस्पायरेशन यानी कि कफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कफिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ अ कफ। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट आर अ एजेंट गिवन ओरली टू लिक्विफाई द रिस्पायरेटरी सिक्रीशन अलाउ फॉर देयर इजर रिमूवल। रिस्पेक्टोरेंट का मतलब होता है कि जो वो एजेंट हमारी बॉडी में जिन्हें हम ओरली देते हैं और ये हमारे कफ को, हमारे स्प्यूटम को कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उन्हें लिक्विफाई करके बॉडी में आसानी से रिस्पायरेटरी ट्रैक से हमारे रिमूव आउट करने का काम करते हैं। दीज आर एजेंट आल्सो नोन एज अ एक्सपेक्टोरेंट, कि वो सब्सटेंस, वो ड्रग्स जो कि हमारे कफ को बॉडी से लिक्विफाई करके आसानी से रिमूव करने में हेल्प करें। गुआफेंसिन इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपेक्टोरेंट। जो गुआफेंसिन हमारी मेडिसिन है उसे हम मोस्ट कॉमनली एज अ एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते आए हैं और ये हमारी यूज़ होती है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारा क्या है एक्सपेक्टोरेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कैसे ये हमारी बॉडी में जा कर के वर्क करती है। तो अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। बाय इंक्रीजिंग द स्प्यूटम वॉल्यूम एंड मेकिंग द स्प्यूटम लेस विस्कस, गुआफेंसिन फैसिलिटेट टू एक्सपेक्टोरेशन ऑफ रिटेन्ड सिक्रीशन। अब बाय इंक्रीजिंग द स्प्यूटम वॉल्यूम, जो हमारा स्प्यूटम है वो थिक हो गया था, ज़्यादा विस्कस हो गया था और हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ड्राई हो गया था और उसकी वजह से हमें कफिंग हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब हम अपनी एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की ड्रग्स को देते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाके जो हमारा म्यूकस सिक्रीशन है जो कि ड्राई पड़ा हुआ था, ड्राई हो गया था, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, उस स्प्यूटम को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके लिक्विफाई कर देंगे और उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे। अब जब हमारे कफ की विस्कोसिटी, हमारे स्प्यूटम की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगा, तो वो हमारी बॉडी से आसानी से रिमूव आउट हो सकता है, अच्छे से एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे एक्सपेक्टोरेंट का मैकेनिज्म हम सिंपल वन लाइन में ये समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन जो हमारा स्प्यूटम था उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके लिक्विफाई कर देते हैं और फिर हमारी बॉडी से वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी एक्सपेक्टोरेंट का। सो थैंक यू क्लास, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। टुडेज टॉपिक इज ओवर।